हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए नारी शिक्षा का एस्से लेकर आए हैं हिंदी में। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। हेडिंगों पर विशेष ध्यान देना, केवल 4 हैं। तो सबसे पहले आते हैं भूमिका। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बिना शिक्षा ग्रहण किए मनुष्य में उन गुणों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है। अशिक्षित व्यक्ति को धरती पर बोझ समझा जाता है, परंतु यह समझते हुए भी आज भी हमारे देश में नारी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरे परिवार शिक्षित होता है। यह कथन से स्त्री शिक्षा के महत्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में नारी शिक्षा की स्थिति। यदि हम भारतीय सामाजिक के इतिहास पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि अंधकारमय कालखंड को छोड़कर सामान्यतः स्त्री की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वेदिक काल तथा उपनिषद काल में नारी शिक्षा का पर्याप्त विकास था। उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भांति स्त्री भी शैक्षिक अनुशासन का अनुसार ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करती थी। शास्त्रों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। उनमें कोमोशा, लाम, प्रमदा, घोषा, इंद्राणी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ तथा अध्यापन कार्य के द्वारा नारी उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। शास्त्रार्थ प्रमाणी गर्ग का नाम जागृत्य प्रसिद्ध है। आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी जगदुर्गा शंकराचार्य व मंडन मिश्र के मध्य एवं शास्त्रार्थ में निर्णायक बनी और निक्षेप निर्णय देकर स्त्रियों को गौरवान्वित किया था। पंतजल ने शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है भाला धारण करने वाली। इससे प्रतीत होता है कि नारियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को विशेष रूप से ललित कला, नृत्य, संगीत आदि विधाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। और नेक्स्ट, मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति में व्याप्त प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा लगभग लोकप्रिय हो गई थी। केवल अपवाद रूप में समृद्ध मुसलमान परिवार की महिला ही घर पर शिक्षा ग्रहण करती थी। उनमें नूरजहां, जहाआरा, जवेनिसा आदि के नाम प्रसिद्ध है, लेकिन सामान्यतः महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में सबसे दयनीय थी। हिंदू समाज में बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अनेक कीर्तियों के कारण बहुसंख्यक नारी शिक्षा से वंचित रहे। आगे हैं नारी शिक्षा के लिए उठाए गए कदम एवं उनका प्रभाव। 19वीं शताब्दी में नवजागरण की चेतना में भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कीर्तियों को समाप्त करने की कोशिश की। भारत में तेजी से प्रारंभ हुई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अनेक कुप्रथाओं को दूर करके स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में कई विद्यालय लड़कियों की शिक्षा के लिए खुलवाए। 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग हाइटर कमीशन के द्वारा भारत सरकार की ओर से शिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध हुआ। आयोग में स्त्री शिक्षा के संबंध में अनेक उत्तरवर्ती सुझाव प्रस्तुत किए, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण वे अधिक प्रभावित तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सके। नवजागरण की चेतना या लहर चूंकि समूचे विश्व को प्राप्त थी, इसलिए वैश्विक स्तर पर स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत भी इससे अछूत नहीं रहा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद नारी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और शिक्षा संबंधी नीतियों बनते समय स्त्री वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। इसके सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आज स्त्री अध्यापन, चिकित्सालय, प्रौद्योगिक, अंतरिक्ष, रक्षा आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में विकास में सहयोग दे रही हैं।
ठीक है। और आगे है उपसंहार। यद्यपि नारी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है, परंतु अभी भी उसकी गति बहुत धीमी है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लिंग के आधार पर उनके साथ शैक्षणिक अवसरों में भेदभाव किया जाता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली अधिकांश शहरी युवती भी सफेदपोश परिवार में आती हैं। अतः नारी शिक्षा पर अभी भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा से ही उनका एक देश का विकास संभव है। शिक्षा की नारियों को उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति को स्वामिनी बनाएगी तथा उनकी अभिरुचियां, मूल्य एवं भूमिका विषयक विचार को बदलेगी। इससे राष्ट्र की उन्नति को भी एक नई दिशा मिलेगी। तो गाइज, मैंने बहुत ही आराम से और इजी शब्दों में बताया है आपको। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो हमारी यही होगी 6 नंबर की बेरोजगारी की समस्या पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।